एवरीवन, वेलकम टू आर्ट एंड कल्चर स्निपेट्स। हम लोग आर्किटेक्चर समझ रहे हैं। नगर और द्रविडियन आर्किटेक्चर हमने जान लिया है। लास्ट सेशन में हमने तुम्हें वेसर आर्किटेक्चर क्या होता है वो भी बताया, थोड़ा सा कैसे वो डेक्कन के रीजन में 550 से 750 के आसपास पनप रहा है, ये हम लोगों ने जिक्र किया है। आज हम इसी स्टोरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके तुम्हें गडग आर्किटेक्चर समझाने वाले हैं। ठीक है ना। गडग आर्किटेक्चर आखिर ये क्या है? ये वेसर का ही एक लेटर वेरिएंट है, ऐसा समझ के चलोगे तो आई थिंक अच्छी समझ बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहूंगा कि वन ऑन वन फ्री मेंटोरशिप सेशन तुम अवेल कर सकते हो श्रीराम्स आईएएस के। ठीक है, अगर तुम्हें एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रिपरेशन प्लान बनाने का मन है तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे क्लिक करो। कुछ अपने बारे में हमें पर्सनल डिटेल्स दो, जैसे कि भाई तुम इस समय क्या क्या पढ़ चुके हो, इस समय तुमने कोई कभी प्री दिया है या नहीं दिया है, तुम्हारी जॉब है या नहीं है, और एक टाइम स्लॉट बुक करो। आवर टीम विल कोऑर्डिनेट द डिटेल्स एंड यू विल सिट डाउन विद वन ऑफ आवर एक्सपीरियंस्ड मेंटोर, जो तुम्हारे सामर्थ्य को, तुम्हारे कैपेबिलिटी को, तुम्हारे लिमिटेशन, तुम्हारी सीमाओं को देखते हुए एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रिपरेशन प्लान बनाने में तुम्हारी शायद थोड़ी सी सहायता कर सके। ठीक है, याद रखना, श्रीराम आईएएस का फ्री वन ऑन वन मेंटोरशिप। तो बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अनंत त्रिपाठी तुम्हें लेके चल रहा हूं गडग आर्किटेक्चर की ओर। ये गडग मंदिर स्थापत्य शैली जो है ये क्या है आखिर, आओ जानने की कोशिश करेंगे। इस सेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम गडग के एवोल्यूशन को समझ पाएं। ठीक है ना, हम गडग के एवोल्यूशन को समझ पाएंगे, उसका टाइमलाइन समझेंगे, उसके कुछ बड़े फीचर्स जानेंगे, साथ ही साथ मौका देख के मैं तुम्हें कुछ बड़ी पर्सनालिटीज और उनके इंटरकनेक्शंस भी समझाने की कोशिश करूंगा ही करूंगा। उसकी लेगेसी क्या है हमें यह भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, आओ देखते हैं। तो ओरिजिन अगर इसका देखोगे बेटा गडग आर्किटेक्चर का, तो ये भी वही तुम्हारे डेक्कन के एरिया में, महाराष्ट्र कर्नाटका के बॉर्डर के रीजन में ही हो रहा है। ठीक है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है, देखो 550 से 750 रहे हमारे साथ चालुक्याज ऑफ बादामी डेक्कन में। महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले रीजन में कौन रहे? चालुक्याज ऑफ बादामी। 750 में चालुक्याज ऑफ बादामी हट जाते हैं और उनकी जगह राष्ट्रकूट आते हैं। राष्ट्रकूट का आर्किटेक्चर जो है वो तुम्हें दिखता है केव्स बनवाने में, वो एलोरा पे काम करवाते हैं, वो ऐसे फ्री स्टैंडिंग मंदिर नहीं बनवाते। लेकिन फिर 950 के आसपास, 970 के आसपास तैलपा सेकंड नाम के एक इंसान होते हैं जो राष्ट्रकूट को हरा देते हैं और चालुक्य ऑफ कल्याणी स्टैब्लिश करते हैं। शुरुआत में तो अगर देखोगे तो ये इनका जो राष्ट्रकूट की कैपिटल थी मान्याखेता, वही इनकी भी हो गई। मान्याखेता, मान्याखेता कहां है? मान्याखेता है तुम्हारा इस रीजन में, गुलबर्गा रीजन में, कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है, जिसे पहले कालाबुर्गी भी कहा जाता था, अब उसे गुलबर्गा बोल रहे हैं अपेरेंटली। ठीक है, ठीक है, तो कालाबुर्गी में मान्याखेता था। इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि धीरे धीरे इनके किंग आयसोमेश्वर वन, जिन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया यहां से गुलबर्गा से बीदर की तरफ। बीदर में एक छोटा सा टाउन है जिसे कहते हैं कल्याण या कल्याणी, अब उसका नाम पड़ गया है बसव कल्याण। क्यों पड़ा है अभी जान जाओगे इस वीडियो में। तो ठीक है, मैं तुम्हें कहना यह चाह रहा हूं कि इन चालुक्याज ऑफ कल्याणी या इन्हें लेटर चालुक्याज या वेस्टर्न चालुक्याज कहा जाता है, इनका टाइमलाइन है ये। तैलपा इनके फाउंडर हैं और 957 से लेके करीब करीब 1184 12th सेंचुरी सीई तक इन्होंने इस रीजन को रूल किया। कई सारे मंदिर भी बनवाए हैं। देखो यहां पे तुम्हें गडग भी देखो डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, एक गडग। आओ, कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स इनके जो इस डायनेस्टी के रहे हैं, मुझे लगा कि मौका देख के मैं तुम्हें उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। ये प्रीलिम्स में हैंडी रहनी चाहिए।
इनके एक इंपॉर्टेंट रूलर हैं विक्रमादित्य द सिक्स्थ। टाइमलाइन देखो बगल में लिखा हुआ है ना, करीब करीब समझ लो 1076 से लेके 1126 तक ये रूल कर रहे हैं, 50 साल। इनके कोर्ट में दो बड़े बड़े विद्वान थे। एक का नाम बताया जाता है बिल्हान, ही वॉज अ कश्मीरी पोएट। बिल्हान को जाना जाता है क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी है, एक पोयम लिखी है संस्कृत में, जिसे कहते हैं चौरा पंचाशिका, लव स्टोरी ऑफ अ थीफ इन 40 स्टैंजास। बहुत ही फैसिनेटिंग किताब है, इसलिए बिल्हान फेमस है। और बिल्हान ने विक्रमादित्य का एक बायोग्राफी भी लिख दिया है अपने पेट्रन को खुश करने के लिए, जिसे बोलते हैं विक्रमादेव चरित। यह भी काफी मजेदार किताब बताई जाती है। अपेरेंटली बिल्हान ही वो शख्स थे जो चोर थे जिनको प्रेम हो जाता है और इसके लिए उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जेल छुड़ से वो किसी तरह भाग करके निकलते हैं और भागते भागते कश्मीर से वो पहुंच जाते हैं विक्रमादित्य 6 के कोर्ट में। और विक्रमादित्य 6 उन्हें पनाह देते हैं और उनको पेट्रनेज देते हैं, और यहां पे बिल्हान रचना करते हैं चौरा पंचाशिका की और विक्रमादेव चरित की। साथ ही साथ यहां विक्रमादित्य 6 के कोर्ट में विज्ञानेश्वर नाम के भी एक स्कॉलर हैं। ये विज्ञानेश्वर कौन है? विज्ञानेश्वर वो हैं बेटा जिन्होंने मीताक्षर लिखी है। मीताक्षर क्या है? मीताक्षर एक कमेंट्री है याज्ञवल्क्य स्मृति पर, एक धर्मशास्त्र है याज्ञवल्क्य स्मृति, उस पे कमेंट्री लिखी है विज्ञानेश्वर ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि पैतृक संपत्ति को कैसे बांटा जाना चाहिए। इसी को कहते हैं मीताक्षर। ठीक है ना, विज्ञानेश्वर की मीताक्षर भी इसी समय लिखी गई। ये भी आप अपने जहन में बैठाइए, यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है इसके आसपास। ठीक है, फिर पूछ सकता है। अच्छा, आगे बढ़ाते हुए बात को, इसी चालुक्य ऑफ कल्याणी के एक और रूलर से मैं तुम्हें मिलवाऊंगा, और किस्मत की बात वो इन्हीं का बेटा है। विक्रमादित्य 6 का बेटा, इनका नाम बताया जा रहा है सोमेश्वर तृतीय। इन्होंने भी एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है यार, एक एनसाइक्लोपीडिया लिखा है जिसे कहते हैं मानस उल्लास। इसमें तुम्हें मछली बनाने की रेसिपी भी देखने को मिल जाएगी, पेंटिंग डांसेस पर भी डिस्कशन देखने को मिल जाएगा, हॉर्टिकल्चर पर भी डिस्कशन देखने को मिलेगा, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी पर भी मिलेगा। एनसाइक्लोपीडिया, इसका नाम है मानस उल्लास, ऑल्सो नोन एज अभिलाषितार्थ चिंतामणि। अभिलाषितार्थ चिंतामणि, याद रखने की कोशिश करना, फैसिनेटिंग इंफॉर्मेशन है, पोटेंशियल क्वेश्चन भी है। ठीक है, अच्छा भाई, अब इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, जिस टाइमलाइन की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैंने इनका जिक्र नहीं छेड़ा तो मुझे मार पड़ेगी। इनका नाम है बसव अन्ना। 1105 से लेके 96 तक ये यही कल्याणी में, जिसे हम बसव कल्याण कह रहे हैं, जो अब बीदर डिस्ट्रिक्ट में है, वहीं पर ये रहे। और इस दौरान एक ऐसा भी समय आया जब वेस्टर्न चालुक्याज को एक झटका लगा शॉर्ट टर्म का। एक किंगडम बताया जा रहा है कालाचूरीज, ये नॉर्थ में रहा, लेकिन कुछ समय के लिए, करीब 30 सालों के लिए, कालाचूरी इधर आ गए कर्नाटका की तरफ, और इन्होंने वेस्टर्न चालुक्या को हरा दिया। ये कल्याण रीजन जो है, बीदर रीजन जो है, ये इनके कब्जे में आ गया। समझ रहे हो? उन्हीं के एक राजा बताए जाते हैं बिज्जल द्वितीय, जिनके मिनिस्टर थे बसव अन्ना। और इन्होंने जो साउथ इंडिया के समाज के लिए, कन्नड़ समाज के लिए किया है, वो बहुत अलग है। पुष्टि मार्ग इन्होंने स्टैब्लिश किया। पुष्टि मार्ग, माफी चाहूंगा, इन्होंने लिंगायत धर्म स्टैब्लिश किया। लिंगायत रिलीजन इन्होंने ही स्टैब्लिश किया है। इनके बारे में जाकर के और पढ़ना, बहुत मजेदार व्यक्तित्व है इनका। ठीक है, और इसके बारे में अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये क्लास आर्किटेक्चर की,
ठीक है ना। तो आर्किटेक्चर की ओर थोड़ा सा बढ़ाता हूं, तो यही जो लेटर चालुक्य है, चालुक्य ऑफ कल्याणी है, इनके आर्किटेक्चर को बोला जा रहा है गडग आर्किटेक्चर। ये वेसर से प्रभावित हुआ। वेसर याद है ना, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा है, चालुक्य ऑफ बादामी वाला जो था, पट्टाडाकल वाला जो था, तो ये इंस्पायर हुआ है वेसर से, और इसमें अपने खुद के भी कई इनोवेशन है। जैसे कि क्या इनोवेशन है? व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ गडग आर्किटेक्चर? दे आर, यहां पे मंदिर तुम्हें ऐसे देखने को मिलते हैं, उनको बोला जाएगा, मंदिरों को क्लासिफाई किया जाएगा एक कूट, द्विकूट, त्रिकूट में, एटसेट्रा। मतलब अगर मंदिर में एक मंडप है और एक गर्भगृह है तो इसे बोलेंगे एक कूट। लेकिन अगर एक मंडप है, एक पिलर्ड हॉल है, और उसमें मान लो हमने दो बना दिए हैं गर्भगृह, तो ये बन गया द्विकूट। एक ही पिलर्ड हॉल है लेकिन उसमें दो गर्भगृह एक जैसे हैं। तीन अगर हैं तो त्रिकूट या त्रैकुटेश्वर। ऐसे कर करके मंदिरों को क्लासिफाई किया जाता है गडग आर्किटेक्चर में। तो ये एक बड़ी फीचर ध्यान रखना। फिर अगला बताया जा रहा है कि इनका स्टेलेट प्लान होता है, स्टार शेप्ड प्लान होता है। ये स्क्वायर नहीं है देखो, बल्कि एक ऐसे स्क्वायर को जैसे घुमा दिया गया है ताकि बहुत ज्यादा स्पेस बन गई है स्कल्पचरिंग करने के लिए, कार्विंग करने के लिए। इसी को कहते हैं स्टेलेट प्लान या स्टार शेप्ड प्लान। ये एक प्रोमिनेंट फीचर है गडग आर्किटेक्चर का। ठीक है, अच्छा और क्या बताना चाहिए मुझे? इस गडग आर्किटेक्चर में तुम्हें नगर और द्रविडियन शैली दोनों के ही कुछ कुछ फीचर देखने को मिल जाते हैं, कुछ कुछ फीचर देखने को मिल जाते हैं। आओ एक दो और फीचर देखें। जैसे एक फीचर और हमें बताया जा रहा है, इनके पिलर्स जो हैं, पिलर पे नक्काशी बहुत है, बहुत ऑर्नेट है, और इन पिलर्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है किताबों में, बोला जा रहा है दे आर लेथ टर्न्ड पिलर्स। लेथ एक मशीन होती है, ठीक है, वो क्या करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ के उसे घुमा सकती है। तो पत्थरों के ऐसे पिलर्स को उस मशीन में जकड़ के घुमाया गया और तब उस पे नक्काशी करी गई है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से। इसको कहते हैं लेथ टर्न्ड पिलर्स। तो ये यहां की एक खास बात हमें बताए जा रहे हैं गडग आर्किटेक्चर के, लेथ टर्न्ड पिलर्स और ऑर्नेट पिलर्स। खूब नक्काशी है उन पे और उनको लेथ पे टर्न करके बनाया गया है। ये कुछ खास फीचर्स हैं गडग आर्किटेक्चर के, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो, कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे वो गडग डिस्ट्रिक्ट के मिलेंगे, इसीलिए इसको गडग आर्किटेक्चर कह रहे हैं, इसीलिए इसको गडग आर्किटेक्चर बोला भी जा रहा है। देखो ये सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जो मुझे किताबों में और ऑनलाइन ढूंढ के मिला है। इसको कह रहे हैं त्रिकुटेश्वर शिव मंदिर गडग में। देखो कैसे स्टार शेप सा बना हुआ है, देखो कैसे लेथ टर्न्ड पिलर हैं, ठीक है ना। और त्रिकुटेश्वर है मतलब इसके एक मंडप होगा और 3 गर्भगृह होंगे इसके अंदर, तो त्रिकुटेश्वर मंदिर है। फिर एक और बताया जा रहा है काशी विश्वेश्वरा मंदिर लकुंडी गडग। ये भी मंदिर एक अच्छा मंदिर बताया जा रहा है गडग शैली का। अच्छा, अब इसकी लेगेसी क्या है, थोड़ा सा एक दो संवाद हमें शायद उस पर भी करना चाहिए कि भाई व्हाट इज द लेगेसी ऑफ दिस गडग आर्किटेक्चर। गडग आर्किटेक्चर विल फॉर्म द सोर्स ऑफ लेटर डेटिंग होयसल एंड काकतीय आर्किटेक्चर। होयसल आर्किटेक्चर भी यूनेस्को साइट है, काकतीय टेंपल भी यूनेस्को साइट है। उन दोनों का कहीं ना कहीं जो ओरिजिन है वो गडग से होके आ रहा है। एनफ सेड।
उनमें भी तुम्हें काफी सारे फीचर्स गडक के देखने को मिलेंगे, जिनका डिस्कशन हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय।